हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट डू यू रिग्रेट इन योर लाइफ। इंसान हर किसी से झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। और ज़िंदगी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का नाम है, इसी तरह अचीवमेंट्स और रिग्रेट्स का भी नाम है। तो आप, अच्छी बात है अगर आप किसी के सामने ये शो नहीं करते कि आपको किन बातों का पछतावा है, किन चीज़ों का पछतावा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक फिक्स नहीं हुई और आपको बहुत रिग्रेट होता है कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे ये बोल देना चाहिए था, मुझे ये भी करना चाहिए था। सो आई हैव नो क्लू। जब मैं कार्ड्स रिवील करूँगी तभी पता चलेगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, इफ़ यू हैव अ गुड हेल्दी लाइफ, सो इट्स नेवर टू लेट। पछतावा तब होता है जब जिससे जुड़ा हुआ है वो इस दुनिया में ही ना रहे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पछतावा है जो रहती दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड फिक्स इट। ठीक है, बहुत करेज चाहिए होता है, लेकिन मुझे तो तब पता चलेगा जब मैं आपके कार्ड्स रिवील करूँगी। ठीक है, तो जनाब, ये टाइमलेस, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये रीडिंग हैवी भी हो सकती है बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी से बहुत करीब होगी। ये आपकी ज़िंदगी के हो सकता है कुछ ऐसे चैप्टर्स को रिवील करें जिनको शायद खुद आपने दोबारा से सुनना, बोलना, कहना, डिस्कस करना छोड़ दिया है, और आप वाकई इनको नहीं दोबारा से डिस्कस करना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेट होता है। आई डोंट नो व्हाई। मैं रीडिंग किसी और चीज़ पे करने वाली थी, बट मैंने सिर्फ ये डेक उठाया और मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक गाइडेड रीडिंग करती हूँ जिसमें उनके रिग्रेट्स का उनको पता चले। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस रीडिंग के एंड में आपको कुछ ऐसा एडवाइस करूं जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको उम्मीद मिले। मैं दोबारा कह रही हूं कि रिग्रेट अगर किसी ऐसे इंसान से जुड़ा हुआ है जो अब इस जिंदगी दुनिया में ही नहीं है, तो फिर तो उसके लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे, हो सकता है हैवी रीडिंग भी ना हो सकता है हैवी रीडिंग हो। ठीक है, मैं बहुत दिनों से जनवरी के एंड से अपनी रीडिंग्स में हायरोफेंट का कार्ड देख रही हूँ, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रीडिंग अपलोड की। कभी कभी कुछ लोग हमारे सर्कल में, चाहे वो हमारे लव्ड वंस हों, हम खुद हों, उनकी जो अपनी रूहानी ज़िंदगी की तब्दीली होती है ना, वो बहुत गहरा असर रखने लगती है। तो आप या तो खुद बड़े स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हैं, आजकल आप बहुत ज़्यादा पंप अप हुए हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा रिलीजियस चैंटिंग स्टार्ट कर दी है, आप कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, कुछ इबादतें, कुछ पूजा, कुछ ऐसे मामलात कर रहे हैं जो कि इस वक्त बहुत कुछ आपकी सराउंडिंग में बदल रहा है, जिसे कहना चाहिए ना, स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं वो इधर उधर रूम अराउंड कर रही हैं। तो देखते हैं, आई होप इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात ना आए, बट वी नेवर नो। ठीक है, तो हौसला रखें, इत्मीनान रखें, और देखते हैं। मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं पता चलेगा कि आपके रिग्रेट्स क्या हैं, जबकि ये यूट्यूब पे अपलोड होगी। ठीक है जनाब, तो देखते हैं कि क्या हैं आपके रिग्रेट्स। मैं ऑरेकल से स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाट आर योर रिग्रेट्स, आपके क्या पछतावे हैं ज़िंदगी के। डिसेप्शन, अरे ये किसको नहीं मिलता। डिसेप्शन, धोखा, फरेब, डार्क थॉट्स। आजकल आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लोगों को अपने ऊपर हावी किए हुए हैं जिनकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी के डार्क मोमेंट्स बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, और आपको फिर उन डार्क मोमेंट्स में बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि मैंने उस वक्त ये क्यों नहीं किया। इट्स अ लर्निंग। ठीक है, आपको कुछ ऐसे लोगों ने भी धोखा दिया है, ख़ास तौर पे काम की जगह पर, बिजनेस हो, जिन्होंने आपके ऊपर अननेसेसरली स्पाइंग की है, मुखबरी जैसे कहना चाहिए, गॉसिप बहुत की है।
उस वक्त अगर जब आपको ये बातें पता चल रही थी कि लोग आपके मुतालिक बातें करते हैं, आपके पीठ पीछे आपको कुछ बोलते हैं, आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लेते थे, आपने उस वक्त शायद अपने बहुत सारी मसरूफियत और ज़िंदगी के झमेलों की वजह से उन लोगों को उस वक्त तो नहीं जवाब दिया, लेकिन अब पता नहीं क्यों आपको अपने साथ होने वाले बहुत से फ़रेब जो है ना वो याद आते हैं, बहुत से धोखे याद आते हैं। किसी किसी पर तो आपने इतना आंख बंद करके भरोसा किया है कि आपको ये सोच के ही बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने कैसे इस इंसान को अपनी ज़िंदगी के सबसे हाईएस्ट पेडिस्टल पे बिठा दिया कि ये तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब माज़त के साथ मेरे लिए तो पता नहीं ये क्या ही है। एंड देन एक हैपनिंग इवेंट आपके साथ हुआ जिसमें आपको ये पता चला कि ये तो किसी का प्लॉटेड पर्सन था, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पछतावा देती है कि मैं कैसे इसके साथ होने वाले तमाम मामलात में एक बिल्कुल ऐसी जगह पर फंस गया या फंस गई जहाँ से मुझे रास्ता ही नहीं मिला। जबकि अभी आप ऐसा लग रहा है कि आप रिलीज्ड हैं, लेकिन ये पछतावा है तो पछतावा है और आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में ले जा रहा है। आजकल आप पता नहीं क्यों इस तरह की सोच में हैं कि आपको ये चीज़ पास्ट में ले जा रही है। टेकिंग स्टेप्स थी। अबंडेंस आपकी तरफ है, खुशहाली आपकी तरफ है, आपका पाथवे आपकी तरफ है, लेकिन आप आजकल हैं इस तरह के यू आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली। बहुत तेज़ी से ना, बहुत तेज़ी से आपकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो, अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आपके ट्रॉमास हैं। आपको बहुत शिद्दत से आजकल ये एहसास हो रहा है कि मैं आज कामयाब हूँ, आज मेरे पास हर वो चीज़ है जो एक अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। करियर, ग्रोथ, पैसा, सेटलमेंट, रिश्ते। बट आपको ये बहुत कुछ गवा के मिला है। डार्क थॉट्स में आपके कुछ ट्रॉमास हैं, मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमास, मे बी यूथ ट्रॉमा। और एक ऐसा इंसान आपके दिमाग में ना, कुछ लोग, कुछ ख़ास लोगों की वजह से जिनको आपने बहुत अहमियत दी हुई थी, आपको अपनी हर दिन गुज़रते दिन के साथ आपकी एज जितनी मैच्योर हो रही है, आपको सबसे बड़ा रिग्रेट ये हो रहा है कि आप कुछ लोगों की दी हुई तरबियत पर और ट्रेनिंग पर ना, आपको होता है कि इन्होंने मुझे गलत ट्रेन कर दिया, इन्होंने मेरे साथ ये ज़्यादती कर दी। कहाँ मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैं इस चीज़ को उस टाइम पर फिक्स नहीं कर सका। आपके हाथ में ही नहीं होगा, ठीक है। एक दो मेजर इंसिडेंट आपके साथ ऐसे हुए हैं, जैसे इंसान वर्क प्लेस पर, बिजनेस पर या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा सीक्रेट अपने किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन को बताता है, इनफैक्ट पार्टनर को बताता है, और वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसका वो सीक्रेट कहीं पर ओपन हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको सबसे बड़ा धोखा जो है इस बात का, सबसे बड़ा फरेब है आपको इस बात का कि यार मैंने कैसे इस आदमी पे भरोसा कर लिया, मैंने कैसे इस इंसान पे भरोसा कर लिया। दिस इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट विच आई कैन सी, ठीक है। यू आर सेटल, बट इवन आपका कोई ट्रॉमा है, आई विल रिवील इट कि वो क्या है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जनाब, चेक करते हैं। इससे बेटर कोई डेक नहीं हो सकता रिग्रेट्स के लिए, बिकॉज सूफी टैरो इज़ द बेस्ट टैरो, आई मस्ट से। क्या है रिग्रेट्स आपके?
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड मीनार, वली। ये सूफी लैंग्वेज में है। इट्स अ टावर मोमेंट। आपने एक तो एक ऐसे इंसान से मोहब्बत की जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनरशिप थी, ठीक है। दूसरा, आपको रिग्रेट इस बात का बहुत ज़्यादा है कि जिन पर आप इमोशनली डिपेंडेंट रहे हैं वो हमेशा आपसे दूर हो जाते हैं, फिजिकली, जियोग्राफिकली, और आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में फैसले करने में। बहुत प्रॉम्प्ट फैसले करते हैं वैसे आप, बहुत जल्द करते हैं, और आपको अपने फैसलों पर रिग्रेट भी बहुत कम है। लेकिन आप जिन हालात में फ़ैसले करते हैं वो समहाउ आपकी इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कोई एक या एक आध फैसला आपने अपनी ज़िंदगी का ऐसा किया जिसमें आप उसमें किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते सिवाय अपने आपके, सिवाय अपने आप को, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल रिलेशनशिप था आपका, जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, आपको उसी ने ही धचका दिया है। और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, और आपको होता है पछतावा कि मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि मेरे साथ इतना बड़ा हैंड होने वाला है। एंड दिस रिग्रेट इज़ कंटिन्यूसली इन योर माइंड। आजकल तो आप बहुत ज़्यादा किसी एक ख़ास पछतावे के बारे में सोच रहे हैं, जबकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, कैंसेरियन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। आपने किसी एक ऐसे इंसान से मोहब्बत कर डाली, या आप किसी एक ऐसे इंसान पर इमोशनली डिपेंडेंट हो गए जो कि बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत पावरफुल पर्सन टिल डेट। लेकिन आपको होता है कि जैसे मैं लिटरली उसका गिरबान पकड़कर उसको बोलूं कि जैसे क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों मुझे ऐसे धोखे में रखा, क्यों मेरे साथ डिस्टेंस मेंटेन किया, अपनी पावर्स को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे साथ फेक फाउंडेशंस क्यों सेट की, मुझे ये शॉकिंग इवेंट तुमने क्यों दिया। सी, कॉन्शियसनेस में डार्क थॉट्स हैं। तो जिन तकियों पे सर था वही पत्ते हवा देने लगे, कुछ वो वाला जो मामला है ना, ये वो है आपके साथ। तो आपको बहुत डीप रिग्रेट होता है इस बात का कि क्यों मुझसे जो है ना वो लोग थोड़े अरसे के लिए एसोसिएट होते हैं, और क्यों मैं आपको बार बार, एक तो ये आपकी मिसलीडिंग है, मैं अगर ये भी कहूँ तो वो मिसलीडिंग ये है कि बहुत से आपकी ज़िंदगी के मामलात ऐसे होंगे जिसमें आपने बहुत अच्छे फैसले किए होंगे विद दिस वली एंड विद दिस आपने कुछ विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको होता होगा कि मेरी जैसे ही अटैचमेंट उन लोगों से बनने लगती है वो मुझसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। तो मैं क्यों ऐसे लोगों को जो है ना अपनी लाइफ में वेलकम करता हूँ जो मुझे आकर, मुझे अपने साथ इन्वॉल्व करके मुझे ही डिस्टेंस पर करके चले जाएं। इस चीज़ का रिग्रेट आपको बहुत ज़्यादा होता है। एंड यू जस्ट कीप ऑन वेटिंग एंड वॉचिंग देम कि अब वो कब आएंगे, अब वो कब आपको पूछेंगे। वो आपको हल्ला गुल्ला करते हुए नज़र आते हैं, वो आपको ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं, वो आपको बार बार अपनी ज़िंदगी से आना जाना, आते जाते हुए नज़र आते हैं। एंड यू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग देम, और आपको फिर होता है कि फिर मैंने क्यों किया ऐसा, फिर मैंने क्यों किया ऐसा। येस, यू आर अलोन, आप अकेले हैं। देर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट अगर आप अकेले हैं। बट आपके किसी डिपेंडेबल रिलेशन पर ही आपको सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ आपकी वहीं पर ही हुई है, ठीक है। लेट्स सी मोर, आपको किन बातों का रिग्रेट है, क्या रिग्रेट्स हैं आपकी लाइफ के। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स। Allah, this is so sad. This is so sad and this is so upsetting. आपने खुद अपना सब कुछ जलता हुआ देखा है,
सब कुछ आपने देखा कि कैसे आपको, दिस इज सो अपसेटिंग। एंड यू नो, आप अपने माइंड स्पेस में, जस्ट बिकॉज आपको कोई ये ना कहे कि तुमने ये क्या किया है, बिकॉज लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है ना दूसरों की ज़िंदगियों में घुसने की। आप अपने अकेले के फाइटर हैं। मेरे ख्याल में तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। यू आर अ वेरी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन बिकॉज ऑफ दीज 777। 7 नंबर इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर। चैरियट का नंबर 7 है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा लोगों को लास्टिक की तरह चांस दिया, एंड यू हैव वेटेड अ लॉट। बहुत आपने इंतज़ार किया, बहुत। और यू नो, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपनी जंग जो है ना वो अकेले लड़ते चले जा रहे थे। कोई ये ना बोले कि ये तुमने क्या कर दिया। आपने कहा कि ये मेरा हेडेक है, ये मेरा मामला है, सब इससे दूर रहें, मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड यू ट्राई टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इट टुक यू सो लॉन्ग। दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, आप किसी एक इंसान के पीछे आपने इतना सब कुछ अपना लगा दिया जिसका आपको इतना पछतावा होता है कि एक टाइम ऐसा आया कि आपने अपने सामने देखा है कि उस इंसान ने आपको कैसे धोखे दिए हैं। मे बी दिस पर्सन वॉज एवरीथिंग ऑफ यू। सब कुछ था ये इंसान आपके लिए, सब कुछ। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यू नो, सीरीज ऑफ धोखाज, एंड यू हैव अ डीप रिग्रेट। वेल, इट्स टफ, इट्स वेरी वेरी टफ, बट अल्लाह ताला उन्हीं को आजमाता है जिनकी हिम्मत ज़्यादा होती है। अल्लाह बर्दाश्त से बढ़कर किसी को भी कुछ नहीं देता। एंड दिस हैज़ बिकम अ वेरी, बिकॉज मैं कतई ये नहीं कह रही कि आपको सिंपैथी मिलनी चाहिए। द पॉइंट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिग्रेट, पछतावा। तो पछतावा है, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ लूज़ नहीं किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आप ज़रा ज़्यादा इंटेंस हुए हुए हैं। जब इंसान को खुदा ताला रिवॉर्ड देता है ना, उसको पे बैक करता है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो उसको धोखों में, पछतावों में, आजमाइशों में रहने की आदत हो जाती है। तो ये जो टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स अबंडेंस वाली बात है ना, इंसान ये सोचता है कि वाई लाइफ इज़ गेटिंग ईजियर, लाइफ हैज़ टू बी लाइक दिस। और जब सब कुछ सेटल होता है तो फिर इंसान कहता है कि, वो कहते हैं ना कि व्हेन मनी स्पीक्स नोबडी चेक्स द ग्रामर। तो ये वो वाली बात है कि पैसा बोलता है ना तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो अभी आपको फिर ना होता है कि अगर अभी मेरे पास पावर है तो मैं रिवाइंड बटन दबाकर वो चीज़ें भी फिक्स कर दूं जो उस वक्त फिक्स ना हुई। दिस इज़ द रिग्रेट। एंड इट्स ऑल अबाउट, यू नो, मूड स्विंग। ये आपको वक्ती भी हो रहा होगा, इट विल कवर। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, आज में रहिए। सही है, ऐसी चीज़ों को फेस करना अच्छी बात है, लेकिन उनमें वापस चले जाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पास्ट जोन में नहीं जाएं, प्रेजेंट जोन में रहें। और प्रेजेंट जोन में रहकर आप इसे देखें कि आप कहाँ से शुरुआत आपने की थी और आज आप कहाँ पर हैं। ठीक है, उससे आपको रिग्रेट में रहकर डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपके लिए एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको एंड में गाइडेंस दूंगी कि अगर आपको रिग्रेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो आप क्या करें। और ये वाकई आपके रिग्रेट्स हैं कि कुछ धोखे आप अपनी ज़िंदगी से निकाल ही नहीं सकते। आपको होता है कि हाउ, कैसे यार, कैसे उसने मेरे साथ ये कर दिया, हाउ सिली एम आई, यू नो, ये वाली चीज़ जो होती है ना कि मैंने तो उस पर भरोसा किया यार, मैंने तो उसको अपनी पावर्स दी, अपना वजूद दिया, अपना सब कुछ दिया, एंड यू नो, ये वाली जो बात है ना, टेक इट इजी, इट्स नॉट फॉर यू। जो आपका नहीं है, किसी की शतरंज का प्यादा ना बने आप। नोप, लर्न टू से नो, लर्न टू से नो।
Somebody is knocking you these days. कोई पुराना इंसान तो दिल की दरवाजे पे दस्तक दे रहा है. Just मत पढ़िए, पास्ट में मत जाइए जनाब, पास्ट में मत जाइए. Number 6, it's not for you. Higher power. Number 4. मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अल्लाह ताला उन्हीं को आजमाता है जिनमें बर्दाश्त की सकत होती है. बर्दाश्त से बढ़कर खुदा ताला नहीं देता. यू आर पावरफुल पर्सन. बिलीव इन योर पावर्स एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर. ऑलराइट, बी स्ट्रॉन्ग माई बच्चाज, माई लव्ड वंस, माई ब्यूटिफुल टैरो फैमिली. इट्स गुड टू नो अबाउट योर ऑड्स, लेकिन इस पे कहीं पर भी हतमी नहीं लिखा हुआ कि उन ऑड्स में उनके अंदर चीनी मिलाकर घोल कर उनको पी जाएं. जो हो गया सो हो गया. अभी ज़िंदा हूँ तो जी लेने दो. अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.